हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टेम्पलेट्स को। तो टेम्पलेट्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है जो सम कर रहा है इंटीजर्स का। दो इंटीजर्स को लेगा, सम करेगा और ऐसा लिख देगा सम इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ठीक। अब तुम्हारे पास ये रिक्वायरमेंट थी, तुमने ऐसा किया कि 5 और 10 का सम करना था, वो तुमने कर दिया, ठीक है। तो तुमको किसी ने बोला कि अरे ठीक है, अब मुझे एक काम करो, तुम लोग है ना सम लिख दो और दो फ्लोट के। तो तुम बोलोगे कि यार फ्लोट ए और फ्लोट बी लेने पड़ेंगे और उसका लिख दूंगा मैं, क्योंकि तुमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ी हुई है। तो तुम फंक्शन ओवरलोडिंग है बेसिकली, फंक्शन ओवरलोडिंग तुमने पढ़ी हुई है, तो तुम डबल कॉपी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो अगेन ए प्लस बी हैंडल। तो अब मान लो कि तुमने एक अलग सम लिखा और जिसमें तुमने 6.0 और 10.2 लिखा, ठीक है। और अब तुम रन कर सकते हो। ऑपरेटर ओवरलोड को रन नहीं करना है अपने को टेम्पलेट्स को रन करना है, ठीक है। टेम्पलेट्स को रन किया, ए डॉट एक्स बनी। तो 10 5 15 और 16.2, बढ़िया। तुमको मैं ये भी बोल सकता था कैरेक्टर्स का सम कर दो, ठीक है। तो तुम क्या करते, तुम बोलते कि कैर ए लेते, कैर बी लेते, और तुम बोलते सी आउट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। और तुम वापस यही करते और यहाँ पे मैं तुमको ऐसा बोल देता सम ए बी। कोई सेंस नहीं है इस बात की कि ए और बी का सम कर रहे हो, पर तुम भी देख लेना क्या निकल रहा है, ठीक है। आज की वैल्यू निकलेगी दोनों की, बट स्टिल अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तुम एक चीज़ नोटिस करो कि बार बार तुम्हारा फंक्शन मतलब हर सेम सा लॉजिक है, ए प्लस बी तो कर रहे हो, सब में रिपीट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं। टेम्पलेट्स में जब तुम्हें पता है कि सिमिलर काम ही करना है सेम चीज़ के लिए, तो तुम लिखते हो टेम्पलेट टाइप नेम और आगे दे देते हो टी। टी मतलब इसका मतलब है कि कुछ भी टाइप हो सकता है। अब जैसे तुम फंक्शन लिखते हो वैसे का वैसा लिख दो। अब तुम ये बोलोगे जो टी है कुछ भी हो सकता है, तो टी ए टी बी हो सकता है, और तुम यहाँ पे बस सम लिख सकते थे, ठीक है। और अब इन सबको हटा दो एक बार को, और अब तुम चलाओगे, तुम्हारा कोड मस्त चलेगा, ठीक है। तो तुम ये बोल सकते थे कि यार मान लो कि जब मैं फ्लोट के लिए कर रहा था तो सिर्फ इंट वाला करके चलाता तो क्या होता कि चलता नहीं क्या, देखो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। पर एक चीज़ नोटिस करो, जब इंट है और इसको मिलेगा नहीं तो ये फ्लोट को इंट मानेगा, तो जो 10.2 है उसको भी 10 मानेगा, तो ये 16 देगा, कभी भी फ्लोट में आंसर नहीं देगा। समझी बात। तो इसलिए अपने को फ्लोट स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन लिखनी पड़ती है। तो लेकिन उसका तरीका ये है कि तुम रिपीट नहीं करना चाहते हो तो तुम टेम्पलेट लिख लो, टेम्पलेट में जो भी तुम्हारा वेरिएबल है वो लिख दो। अब तुम मान लो कि ऐसा करना चाहते थे कि तुम बोलो कि यार नहीं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि मेरे दोनों टाइप अलग हो जाएं। मान लो कि जैसे कुछ भी मान लो कि सम नहीं होता ये, ये प्रिंट होता, ये प्रिंट होता जिसमें तुम इंटीजर पास कर सकते थे और यहाँ पे इसका नाम प्रिंट कर सकते थे, ठीक है। या तुम बोलते कि मैं ऐसा कर सकता था 1 1, ठीक। अभी अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, तो अपन अगर अपनी ऐसी रिक्वायरमेंट होती तो अपन क्या लिखते हैं, प्रिंट एक में इंट लेते इंट ए और यहाँ पे स्ट्रिंग लेते एस, और हमेशा अपन प्रिंट करते ए और फिर करते एस, है ना। और उसके बाद क्या करते, अब ये वाला तो सॉर्ट हो गया, इसके बाद ये करते कि यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते कि पहले अपने को स्ट्रिंग चाहिए और फिर इंट चाहिए, है ना।
तो इसको कंपाइल करते और इसको रन करते, तो एक बार वन वन आता, एक बार वन वन आता है ना, कि ए को अपन हमेशा प्रिंट पहले कर रहे हैं। अब तुम ये कर सकते थे कि बार बार तुम रिपीट ना करो, ऐसे और वेरिएशन हो सकते थे, फ्लोट के लिए हो सकता था जिसमें दो करते तुम। तो इसको सिंपली तुम ये कर सकते थे, तुम्हें पता है ये टेम्पलेट के लिए बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, तो इसमें तुम लिख सकते थे टेम्पलेट टाइप नेम टी है, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ कर रहे हो, वॉइड प्रिंट लिख दो। और अब सेम चीज़ नहीं है कि एक पहला आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो तुम दो ले सकते हो, इसको टी वन बोल सकते हो, यहाँ पे टाइप नेम टी टू भी बोल सकते हो, दो ले सकते हो। तो तुमको पता है जो टी वन का ए टाइप है और टी टू का बी टाइप है। अब तुम प्रिंट कर दो यहाँ पे, यहाँ पे ए और बी को दोनों को प्रिंट कर दो, और तुम्हारे जो दोनों एग्जिस्टिंग प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं उनको हटा दो। तो अब तुमको देखो, जनरली हम बोलते हैं कि अपने को रिपीट करना पड़ता है, सेम फंक्शन है, लेकिन हमने सिर्फ टेम्पलेट्स को यूज़ करके कुछ भी करना था, अलग अलग सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थे, उनको हैंडल कर लिया। ठीक है, अगर ये फंक्शन पे लगा है, ये क्लास पे भी लग सकता है। तो मैं इसका मतलब क्या है, मान लो कि तुमको एक क्लास लिखने को बोलता हूँ मैं, क्लास स्टैक, है ना। स्टैक तुमको सबने पढ़ लिया होगा कि स्टैक क्या होता है। स्टैक के अंदर तुम एक जनरली एक एरे लेते हो, ठीक है, और तुम बोलते हो कि जब भी इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा पब्लिक, उसके अंदर तुम ये बोलोगे कि इसका साइज़ ले लोगे, और तुम क्या करोगे कि जो ए आर आर इक्वल्स टू न्यू इंट और साइज़ कर दोगे, है ना। और जब ये डिलीट होगा तो तुम इसको मेमोरी को हटा दोगे, डिलीट ए आर आर कर दोगे। और फिर तुम्हारे पास दो ए पी आई देनी होती है तुमको, वॉइड पुश इंट आई। अभी मैं एरर हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ, ए आर आर जो भी करंट इंडेक्स लिख लोगे तुम, ठीक है, सी इंडेक्स लिख लो कि करंटली -1 पे हो तुम, और जैसे ही सी इंडेक्स ज़ीरो पे ले लो ताकि अपने को पता रहे कि अपन ज़ीरो से स्टार्ट करें। सी इंडेक्स में तुम आई पे डाल दोगे और सी इंडेक्स को हमेशा बढ़ा दोगे कि जैसे ही तुम्हारा वो बढ़ा। और फिर तुम्हारे पास एक पॉप होता है, पॉप में तुम क्या करते हो, पॉप में तुम एलिमेंट को रिटर्न रिटर्न करना होता है जनरली, है ना। ऐसा मान लो कि अपन वैल्यू निकाल लेंगे, इंट आई। इंट आई क्या होगा, इंट आई ऐसा मानो कि जो भी टॉप पे वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, ए आर आर सी इंडेक्स होगी, है ना। और फिर तुम सी इंडेक्स को माइनस माइनस कर दोगे। ये सिंपल सा अपना स्टैक, ऐसा इस टाइप का स्टैक बनाते हैं अपन। तो जैसे इसको चेक करने के लिए अपन ये कर सकते हैं, स्टैक एस बनाया 4 साइज़ का, एस डॉट पुश किया हमने 1, फिर हमने 2 पुश किया, और इंट टॉप चेक किया तो वो कहाँ से मिलेगा, एस डॉट ऑप से मिल जाएगा, और प्रिंट कर लिया टॉप। तो यहाँ पे अपना वो आ जाना चाहिए कि सबसे ऊपर हमने 2 पुश किया था। ये अपना स्टैक इम्प्लीमेंटेशन होता है। देखो हमने रिटर्न नहीं कराया, रिटर्न आई कराना था अपने को, है ना। तो सी इंडेक्स तुमने लिया, सी इंडेक्स जैसे तुम पुश करते हो, सी इंडेक्स यहाँ पे तुम्हारा कितना चला गया, ओके। सी इंडेक्स तुमको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, सी इंडेक्स -1 होगा हमेशा। 2 आ गया। अब मैं तुमको अगर यही चीज़ बोलता कि ये जो स्टैक है मुझे इंटीजर के लिए नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रिंग्स के लिए चाहिए, तो तुम क्या करते, तुम बोलते यार यहाँ तो इंट का है, तुम इसको कॉपी करते पूरे को, ये कॉपी करते, और फिर तुम बोलते कि मैं फ्लोट का बनाना है तो यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ, फिर क्या करता हूँ यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ, है ना, और यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ, यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ, फिर क्या करोगे,
और तुम्हारी सारी चीज़ें हो गई। और फिर यहाँ पे तुम फ्लोट 4.0 एफ, ये तो सेम ही रहता, तो स्टैक फ्लोट बनाते तुम यहाँ पे। यहाँ पे स्टैक फ्लोट बनाते, इस टाइप का कुछ बनाते हैं ना। और इसके अंदर तुमको स्टैक फ्लोट वापस से चेंज करना पड़ता, और स्टैक फ्लोट का तुमको डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ता। पुश में तुम क्या पुश करते, 1.0 एफ पुश करते, मान लो कि यहाँ पे 3.0 एफ करते, और फिर इसको रन करते और ये चलाते। तो ठीक है, इंट में नहीं लेते, फिर इसको फ्लोट में लेते और फिर ये चलता। अच्छा, फ्लोट हमने सही डिक्लेयर नहीं करा ना। देखो, टेम्पलेट्स में रन किया, आ गया तुम्हारा। अब लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये है कि तुम अगर ऐसे 5 टाइप है तो उन पांचों टाइप के लिए थोड़ी ना वो करोगे। तो इसमें तुम जैसे अपन ने वो किया वैसे का वैसे तुम सेम चीज़ कर सकते हो। टाइप हैंडल करने के लिए टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो टेम्पलेट करने के लिए यहाँ पे टेम्पलेट लगा देंगे। टाइप नेम क्या है, सिंगल टाइप है। टी टाइप के लिए करना है, बस जो भी टाइप तुम्हें पता है उसको टी कर दो। इंडेक्स तो टी रहता है। इंटीजर का बनाना है या टी का बनाना है, टी का बनाना है। ठीक है, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। रिटर्न क्या करना है, टी का टाइप चेंज करना है, टी देना है, यहाँ से टी देना है। बस तुम्हारा ये हो गया। अब तुम चाहे इसमें ये बता दो कि क्या भेज रहे हो। इंट एस, एस के लिए बना दिया तुमने, तो ये एस के लिए बन गया। और यहाँ पे तो तुमको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा कि डिफरेंट डेटा टाइप के लिए अगर सेम कोड यूज़ करना होता है, टेम्पलेट्स बहुत काम की चीज़ है। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया है ये।